हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि जर्मनी अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब प्रोफेशनल हो, तो जर्मनी में इंश्योरेंस जो होते हैं वो कितने मैंडेटरी है। तो आज हम बात करेंगे कि जर्मनी की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके बारे में, और कौन से इंश्योरेंस यहाँ पे आपको लेना मैंडेटरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप आ चुके हो यहाँ पे बट आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जर्मनी का इंश्योरेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है और जर्मनी में आपको इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, कौन से इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो जर्मनी अगर आप आ रहे हो तो आपके पास होना चाहिए क्रांकन versicherung, जिसका मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंडिया में हमारे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है। अगर आप इंश्योरेंस ना भी लेते हो इंडिया में तो भी ठीक है, बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते हो। सो हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे दो दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस और दूसरा होता है पब्लिक इंश्योरेंस। तो अपने अपने स्टडी प्लीज़ कीजिए, ये तो मेरा सजेशन हम हमेशा रहेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बट आप भी थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आप जानकारी लीजिए और तभी ऑप्ट कीजिए कि आपको पब्लिक इंश्योरेंस के साथ जाना है या प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ जाना है। और डिटेलिंग इसके बारे में, पब्लिक इंश्योरेंस एंड प्राइवेट इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो टॉपिक हमारा होना जा रहा है उसमें सिर्फ मैं आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंडेटरी इंश्योरेंस में पब्लिक इंश्योरेंस और प्राइवेट इंश्योरेंस होता है। मेरा यहाँ पे पब्लिक इंश्योरेंस है और मैं ये मेरा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मेरा जो इंश्योरेंस है वो है टीका, टेक्निकल क्रंकन कास्ट। सो टीके इंश्योरेंस बोलते हैं। तो टीके इंश्योरेंस आता है मेरा पब्लिक इंश्योरेंस में। उसके बाद आपके पास, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना काफ़ी अनिवार्य है। सो लायबिलिटी इंश्योरेंस को हाफ्लिश्टversicherung कहा जाता है, हाफ्लिश्टversicherung। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है कि जब मैं नया यहाँ पे आया था तो मेरे पास ये इंश्योरेंस था, मुझे भी किसी ने रेकमेंड किया था। सो यहाँ पे आने के बाद जो भी कांड होता है या कुछ भी चीज़ होता है, आपसे कोई भी नुकसान होता है किसी का, या प्रॉपर्टी डैमेज या फिर कोई भी आपसे कोई पंगा हो जाता है, तो हाफ्लिश्टversicherung आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सो आप भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, हाफ्लिश्टversicherung क्या होता है और लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो लायबिलिटी इंश्योरेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप कौन सी कंपनी का लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है, बट मैक्स टू मैक्स 10 यूरोज या 15 यूरोज आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। बट दैट इज़ वेरी मच यूजफुल बिकॉज आपसे कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है या कोई भी चीज़ यहाँ पे टूट फूट जाती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो इंश्योरेंस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। उसके बाद आता है हाउसराट्सversicherung। उसका मतलब होता है हाउस होल्ड डैमेजेस versicherung, हाउस होल्ड कंटेंट्स इंश्योरेंस। इसमें जो होता है, आप अगर यहाँ पे रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो जो थेफ्ट यानी कि चोरी हो जाती है या फिर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है घर में, या फिर फायर हो जाता है या वाटर डैमेज हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों का कवरेज इस इंश्योरेंस के अंडर आता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको पता नहीं है कि, ऑब्वियसली आप जब स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आप रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रहोगे, तो रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए आई वुड रिकमेंड दिस बिकॉज कोई भी लीकेज का प्रॉब्लम या फिर फायर का प्रॉब्लम आपके यहाँ पे आ सकता है एंड यू नेवर नो आप किस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो ये इंश्योरेंस भी एक काफ़ी यूजफुल इंश्योरेंस है। आप अपना स्टडी करके इसके बारे में बेस्ट प्रोवाइडर से आप। इसके बाद जो इंश्योरेंस आता है वो है आपका Unfallversicherung, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जॉब कर रहे हो और जॉब करते वक्त वर्किंग आवर्स में आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, तो Unfallversicherung आपके काफ़ी काम आ सकता है, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो है आपका लीगल इंश्योरेंस, जिसका मतलब होता है Rechtsschutzversicherung, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉस आपको पता नहीं होते और आपसे कोई भी चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 4 टाइप्स के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपके पास प्राइवेट लीगल इंश्योरेंस है और आपका कोई प्राइवेट मैटर होता है, जहाँ से पर्सनल मैटर, तो उसके अंडर आपको रिवर्ट Rechtsschutzversicherung काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद आता है अगर आपके पास कोई कार है एंड कार के वजह से अगर आपके यहाँ पे आपका कुछ डैमेज हो जाता है, आपके वजह से किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ चीज़ यहाँ पे गाड़ी की वजह से कोई चीज़ यहाँ पे गड़बड़ होती है, तो आपको
कार का लीगल इंश्योरेंस भी मिलता है कि जिससे कार कार की चीज़ें मतलब कार ऑटो के वजह से या कार को जो ऑटो बोला जाता है यहाँ पे, तो कार के वजह से होने वाले एक्सीडेंटल चीज़ों की लीगल प्रोटेक्शन आपको लीगल वे में इस इंश्योरेंस के अंडर कवर होती है। सो लॉयर का फीस का जो बर्डन होता है यहाँ पे वो आपको देना नहीं पड़ता। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ जहाँ पे आप रह रहे हो, तो मीटर के साथ या फिर परमीटर जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके साथ कोई अगर आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो उसके लिए ये इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसने कोई चीज़ गड़बड़ होने के बाद अगर आपके ऊपर केस कर दी तो ये इंश्योरेंस आपके घर के मैटर्स में लैंडलॉर्ड के साथ जो मैटर्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे यूजफुल हो सकता है उसके अगेंस्ट फाइट करने में। और लास्ट जो चीज़ है जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो जॉब के रिगार्डिंग लीगल इंश्योरेंस आपका काफ़ी यूजफुल होता है बिकॉज यू नेवर नो इन द 6 मंथ्स पीरियड या फिर आपको जॉब स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ की वजह से आपको जॉब से निकाला जाए तो आपके पास फाइट करने के लिए लीगल इंश्योरेंस होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी आपको जब भी जॉब से निकालेंगी उनका अगर रीज़न वैलिड नहीं रहा तो आपको फाइट बैक करने के लिए लीगल इंश्योरेंस चाहिए। सो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लीगल इंश्योरेंस के अंडर आती है। इसका मतलब है रेक्ट शुड्स पोजीशन। आप आपका स्टडी प्लीज़ इसके ऊपर कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों में सभी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस यहाँ पे। अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो जर्मनी के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो उसके वजह से मेरा रिकमेंडेशन है कि सारे ही इंश्योरेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड से कि आपका लीगल चीज़ों में ज़्यादा अगर आपको सेफ रहना है तो लीगल इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एक मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था जो उसका कार का उसको ओवर स्पीडिंग का 30 यूरोस का फाइन आया था कि उसका कुछ ओवर स्पीडिंग का कुछ हुआ था। सो उसने उसके लिए 30 यूरोस का फाइन ना भरते हुए उसने क्या किया कि तो उसने उस चीज़ को लीगली चैलेंज किया एंड देन जब उसने लीगली चैलेंज किया तो उसे पता चला कि उसे जो लॉयर का फर्स्ट हियरिंग का फ़ी है वो आई थिंक 990 यूरो समथिंग पे करना पड़ रहा है एंड देन ही हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। सो उसको वो केस अगर आप उसको केस बंद भी करना है फिर भी उसको फर्स्ट हियरिंग का फ़ी तो देना ही पड़ेगा। सो इस ऐसी चीज़ों में चीज़ मतलब ऐसे मैटर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास लीगल इंश्योरेंस है जिससे कि आपके 990 यूरोस बच सकते थे एंड वो आपको सलाह भी देगा कि आपको ये चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो बात करने का जो एक अपॉइंटमेंट का फीस है वो ही काफ़ी हाई होता है, इसीलिए लीगल इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो अगर समराइज किया जाए तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड इज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये दो इंश्योरेंस आप अगर जर्मनी में हो और आप स्टडी कर के पर्पज से यहाँ पे आ रहे हो तो आप प्लीज़ इसको लीजिए और जो यहाँ पे रह रहे हैं तो उन्हें भी ये रिकमेंड कीजिए कि आप ये इंश्योरेंस ले लें। एंड द वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे कि जॉब के लिए अगर आप आ रहे हो या फिर पहले ही यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, रेक्ट शुड्स पोजीशनों मतलब कि लीगल इंश्योरेंसेस ये आप प्लीज़ इसमें लीजिए। और लीगल इंश्योरेंस में भी जॉब का जो इंश्योरेंस होता है आर्बाइट्स रेक्ट शुड्स पोजीशनों, सो ये उसमें आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपका ये इंश्योरेंस कवर है कि नहीं। सो ये है मेरा रिकमेंडेशन और ये मैंडेटरी इंश्योरेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो जर्मनी में तो आपके पास होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आप चेक कैसे कर सकते हो। जर्मनी में इंश्योरेंसेस तो काफ़ी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे बट मैं पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैं चेक 24 पे चेक करता हूँ। चेक 24 पे आपको सारी लिस्ट आ जाएंगी कि आपको कौन सा इंश्योरेंस यूज़ करना है उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो, दो कंपनियों के बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो जिसका ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा है तो आप प्लीज़ उसके साथ जाइए। और आई वुड रिकमेंड चेक 24 इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज चेक 24 पे आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती है एंड चेक 24 का सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। सो इफ़ यू कॉल देम दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप चेक 24 से आप कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही और आगे चल के मैं बात करूंगा बाकी वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूंगा। अगर आपको कोई चीज़ का इंश्योरेंस आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि ये इंश्योरेंस का वीडियो भी मुझे बनाना चाहिए या मैंने ऐड करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपका प्लीज़ मेरा ये रिकमेंडेशन है बट दिस इज़ नॉट लाइक यू हैव टू डू इट। आप आपका स्टडी कीजिए, आप आपका पढ़ाई कीजिए इस चीज़ के बारे में आपके क्योंकि सर्कमस्टांसेस सबके डिफरेंस होते हैं।
तो आप आपके हिसाब से इसमें आप देखिए एंड देन चूज वाइजली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।